हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग प्लान्स एंड इंडिविजुअल ड्रग्स। ड्रग्स प्लान का क्लासिफिकेशन हमने देखना है और इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में देखना है। इसको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स से मत कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अलग चीज़ है। उसमें हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं अलग अलग मेथड्स के द्वारा, लेकिन हमने पढ़ना है कि ड्रग्स प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। मतलब हमारे पास जानते हैं इतने सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, तो उसमें जो ड्रग प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट से हम ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं, वो किस किस तरह के प्लांट होते हैं, क्या क्या उनमें पाया जाता है। तो इस बेसिस पे हमने ड्रग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखना है। तो देखिए, प्लांट्स तो हमारे पास कई तरह के हैं। तो जब हम ड्रग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको उनके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरापेटिक यूजेस के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है कि वो जो ड्रग प्लांट है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है, उसमें मौजूद जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या हैं, उसकी मेटाबोलाइट्स क्या क्या उसमें प्रेजेंट है, उसके थेरापेटिक यूजेस या मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम कुछ कॉमन कैटेगरीज ऑफ ड्रग प्लांट देखते हैं। ऐसे तो हमारे पास कई सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो कॉमन कैटेगरीज हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है एल्केलॉइड कंटेनिंग प्लांट्स। एल्केलॉइड कंटेनिंग प्लांट्स क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास एल्कोलॉइड मौजूद होता है, वो भी हमारे ड्रग प्लांट्स में आते हैं। ऐसे प्लांट से भी हम ड्रग ऑब्टेन करते हैं। एल्केलॉइड क्या होता है, अल्कोलॉइड हो या ग्लाइकोसाइड, इनके बारे में हमें लास्ट यूनिट में पढ़ना है। लेकिन अभी बेसिक अगर बात करें तो जब हम जर्नल सेंस में बात करते हैं एल्कोलॉइड की, बायोकेमिस्ट्री में, तो हम एल्कोलॉइड को ऐसे कहते हैं कि जो ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। मेटाबोलाइट क्या होते हैं, जो इंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं। जो भी मेटाबॉलिज्म का इंड प्रोडक्ट होता है उसको हम एल्कोलॉइड कहते हैं। तो अभी के लिए आप समझिए कि एल्कोलॉइड क्या होते हैं कि प्लांट में मौजूद सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनके पास एल्कोलॉइड होता है, जैसे कि मॉर्फिन, कोकेन और कैफीन पाया जाते हैं, वो आते हैं हमारे एल्कोलॉइड कंटेनिंग प्लांट्स में, और इन प्लांट से भी हम ड्रग ऑब्टेन करते हैं। और एग्जांपल ऑफ एल्कोलॉइड कंटेनिंग प्लांट्स में क्या क्या आ जाएगा, पॉपी आ जाएगा, कोका एंड कॉफ़ी, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट्स। तो ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट्स क्या हो जाएंगे कि ऐसे प्लांट दैट कंटेन ग्लाइकोसाइड, जिनके पास ग्लाइकोसाइड मौजूद होता है, जैसे कि डिजिटलिस जो हमारी प्लांट है उसमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, और ये ऐसे प्लांट्स ऑब्टेन किया जाता है जिसमें ग्लाइकोसाइड मौजूद होते हैं। विच इज़ यूज टू ट्रीट हार्ट कंडीशन। जो हमारे डिजिटलिस है वो हार्ट कंडीशंस को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर एग्जांपल देखिए, अगर हम और एग्जांपल्स ऑफ ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट इंक्लूड क्या है, फॉक्स ग्लोव है और लिली ऑफ द वैली प्लांट का नाम है। ये भी हमारे ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट्स हैं और इनसे भी हम ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल ऑयल कंटेनिंग प्लांट्स। जिन प्लांट्स में एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं, इनसे भी हम ड्रग ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि दीज प्लांट्स कंटेन एसेंशियल ऑयल, ये एसेंशियल ऑयल कंटेन करते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस हो गया, विच इज़ यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी कंडीशन। और इसका जो यूकेलिप्टस का ऑयल होता है वो रेस्पिरेटरी कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर एग्जांपल देखिए और तो लेवेंडर हो गया, पिपरमिंट हो गया और टी ट्री हमारे एसेंशियल ऑयल कंटेनिंग प्लांट्स के एग्जांपल में आएंगे, और इनसे भी हम ड्रग ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है कैनाबिस ट्री। कैनाबिस ट्री मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट जिनमें कैनाबोनाइड्स पाए जाते हैं, जिन क्या मौजूद होता है इसमें, कैनाबिनोइड्स मौजूद होते हैं, जैसे THC और CBD नाम के इसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, जिनके पास एक वैरायटी ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। एग्जाम्पल में मैरिजुआना आ जाएगा और हेम्प आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे हो गए कुछ कॉमन ड्रग्स प्लांट जो कॉमनली होते हैं, यूज़ होते हैं, जो उनके बारे में हमने देखा। अब इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में भी देखना है कुछ। तो इंडिविजुअल ड्रग्स क्या है कि हमारे पास कई सारे इंडिविजुअल ड्रग्स होते हैं। वो क्या होती है, उनकी अलग एक यूनिक प्रॉपर्टी और यूज़ होती है ड्रग्स की। जो ड्रग्स हम कॉमनली मार्केट में देखते हैं ना, उन्हीं ड्रग्स की बात कर रहे हैं जिनका एक अपना यूनिक प्रॉपर्टी और यूज़ है। ऐसे ड्रग्स को हम इंडिविजुअल ड्रग कह रहे हैं। और जो कॉमनली कुछ यूज़ इंडिविजुअल ड्रग्स है और उनको थेरापेटिक यूजेज़ है, उनके बारे में हम देखें तो एस्पिरिन है। एस्पिरिन हमारी एक पेन रिलीवर है और एक फीवर रिड्यूसर है, मतलब दर्द में भी काम आता है ये ठीक करने में, और फीवर में भी काम आता है। दूसरा पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन एक तरह की एंटीबायोटिक है, यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इंसुलिन एक हार्मोन है जो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। लिपिटर एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है बॉडी में तो उसको ठीक करने के लिए हमारी लिपिटर यूज़ की जाती है। ये एक ड्रग है, दवाई है। प्रोजैक है, एक एंटी डिप्रेसेंट है। अगर किसी को डिप्रेशन से रिलेटेड, एनजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो प्रोजैक ले सकता है।
विकोडिन भी एक दवाई है, हमारी ड्रग है, एक पेन रिलीवर है ये। जेनेक्स एक एंटी एनग्जाइटी मेडिकेशन है। एनग्जाइटी किसी को प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है तो उसके लिए जेनेक यूज़ किया जाता है। रिटैलिन क्या है? रिटैलिन एक तरह की हमारी डिसऑर्डर होती है, अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको ठीक करने के लिए रिटैलिन ड्रग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वारफेरिन है। वारफेरिन एक ब्लड थिनर है। अगर ब्लड मोटा हो जाता है तो सुनते हैं ना, गाढ़ा हो जाता है ब्लड, तो उसको ठीक करने के लिए, मतलब पतला करने के लिए वारफेरिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी जेंटेक एक एंटासिड होती है जो हार्टबर्न को और एसिड रिफ्लक्स को ठीक करने में काम आती है। हार्टबर्न जब कहते हैं ना जलन होती है सीने में, तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है जेंटेक ड्रग का। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग प्लांट और कुछ कॉमनली इंडिविजुअल ड्रग्स के नाम हमने देख लिए। छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।